कल रात मैं जब एपिसोड देखने के लिए बैठा तो मुझे लगा कि यहाँ पर मायोरी कुरोसुची एंड जो परनिंदा की जो बैटल चल रही थी उसका आगे का चीज देखने को मिलेगा, लेकिन उसका कंप्लीट ऑपोजिट मुझे कुछ और देखने को मिला। कल रात को मैंने गूज़बम्प्स महसूस किए। पता तुम्हें, मैंने ब्लीच का एनिमे एक बार देखा है और 3 बार इसकी मांगा पढ़ रखी है। इसके नॉवेल्स को मैंने 2 बार पढ़ रखा है, पर फिर भी कल एपिसोड देखते हुए ना पूरा अंदर से हिल गया, दिखा ही दिया कुछ ऐसा। एंड एनिमेशन तो इस बार का टॉप नॉच है, मतलब कोर 1 2 3 तीसरा सबसे जबरदस्त चल रहा है। क्यूराकु सेंसेई का बांकाई, इतना कोल्ड बांकाई, इतना खतरनाक, और जिस तरीके से इचिगो का रिएक्शन देखने को मिला। देखो ओरिहिमे चैड वगैरह इन सब का रिएक्शन एक तरफ रखो, एंड जो इचिगो का रिएक्शन था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इचिगो हमारा मेन कैरेक्टर है एंड वो अभी के टाइम पे वहां पर जितने भी लोग लड़ने गए हैं वहां पर सबसे पावरफुल कैरेक्टर वही है। एंड उस कैरेक्टर का इस तरीके से रिएक्शन देना बताता है कि भाई एक बंदा कितना खतरनाक है। इस एपिसोड के अंदर जैसे जैसे चीजें चली, जैसे फाइट हुए, भाई मतलब देखने में जो मजा आ रहा था एनिमेशन के साथ, एंड जिस तरीके से यार दोनों साइड के हेड कैप्टन की फाइट चल रही थी। जब तक सुनसुई ने बांकाई नहीं खोला था लिल बैरो का पल्ला भारी था, लेकिन जैसे ही उसने बांकाई खोला कुछ अलग ही माहौल में आ गए। यार ये बांकाई इतनी ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है, 1 शॉट करती है यार, डायरेक्ट बलि चढ़ाता है अपने ओपोनेंट को, और ये बताता है कि आखिर वो हेड कैप्टन क्यों है। एंड ये चीज इस एपिसोड के अंदर भी सुनसुई कहता वो नजर आता है, जब लिल बैरो एंड उसके बीच में वार्तालाप चलता है, दोनों एक दूसरे को टेक्निक्स वगैरह समझा रहे होते हैं। एंड दोनों के कन्वर्सेशन में हमें एक चीज देखने को मिलती है, जहां पर लिल बैरो एक चीज मिस्टेक कर देता है। लिल बैरो को सुनसुई के सिकाई के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था कि वो कैसे काम करता है, क्या इसकी एबिलिटीज वगैरह है। जहां पर तुम अगर देखो ये दोनों के कन्वर्सेशन में कुछ चीजें हमें बताई जाती है, जैसे एक गेम के बारे में बताया जाता है, दारुमा सान। हाँ, मुझे जापानीज नेम वगैरह इतने अच्छे से नहीं आते तो मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकता है, लेकिन तुम समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। गेम के बारे में बताता है। एंड ये वाला गेम कौन सा पता है तुमने, अगर स्क्विड गेम देखा हुआ है ना, तो वहां पर हमें सबसे पहला जो गेम दिखाया गया एंड ये वही वाला गेम है। बेसिकली सुनसुई की जो सिकाई है वो क्या करती है, बचपन के जो खेल है ना जो चाइल्ड प्ले करते हैं उन सबको रियलिटी में ले आती है। एंड ये बचपन का ही गेम है जो कि जापान, कोरिया इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एंड इस चीज को ये रियलिटी में ले आता है। एंड इसके बारे में लिल बैरो को भी बहुत अच्छे से पता था, पर फिर भी वो धोखा खाया। कैसे खाया चलो मैं समझाता हूँ। तुमको याद होगा वो वाला सीन जहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वहां पर लिल बैरो एक बात कहता है कि तुमने अपना इल्यूजन यहाँ पर क्रिएट किया, जिसको मैंने अपने रेसे वाले बुलेट्स मारे और उसका फायदा उठा करके तुम मेरे पीछे आ गए एंड तुमने मेरा जो वेपन है उसको काट दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात सुनसुई कहता है, देखो तुम तो कितने समझदार हो, तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हो, मुझे सब कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, पर फिर भी मैं छोटी छोटी कमियां नहीं निकालता, लेकिन तुम यहाँ पर एक जगह पे गलत हो। एक्चुअली में लिल बैरो जो है ना वो अपने आंखों से पूरा निशाना लगाने के बजाय वो जो अपने रेसे वाले जो सेंसेस है उसको यूज करता है। अब ये रेसे वाले सेंसेस क्या होता है, लाइक अगर तुमको स्नेक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो तुम जरा गौर करना, अगर तुमने कभी बचपन में डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा है, वहां पर यह बताया जाता था कि जो स्नेक है वो अपने जीभ को बार बार बाहर इसलिए निकालता है बिकॉज वो उसके जरिए ही अंदाजा लगाता है कि सामने कौन है क्या है। एक तरह से देखा जाए तो वो अपने जीभ से ही देखता है। यहाँ पर लिल बैरो वो अपने उन सेंसेस का इस्तेमाल करता है जो रेसे वाले सेंसेस है, भले उसको आंख दिया गया है। तो यहाँ पर सुनसुई ने क्या खेल खेला है, बेसिकली सुनसुई क्या करता है, अपना जो रियत्सु है वो वहां पर रिलीज करता है, जिसके चलते लिल बैरो को ऐसा लगता है एंड हमको भी ऐसा दिखाया जाता है कि वहां पर सुनसुई है, जबकि वहां पर सुनसुई ने कभी अपना इल्यूजन क्रिएट ही नहीं किया। एक्चुअली में वहां पर उसने अपना बस रे से रिलीज किया, जिसके चलते लिल बैरो को ऐसा लगा कि वहां पर क्यूराकु सुनसुई है एंड उसको वो शॉट मारता है। एंड जब क्यूराकु सुनसुई मरता नहीं है तो उसको ये लगता है कि क्यूराकु सुनसुई यहाँ पर शैडो क्लोन जुत्सु टाइप यूज कर रहा है, जिसको समझाते हुए क्यूराकु सुनसुई कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बस अपना रे से रिलीज किया था एंड तुम उस चाल में फंस गए। जहां पर लिल बैरो एक बात कहता है कि नामुमकिन, मैं इन चालों में नहीं फंस सकता, एंड वहां पर बीच में अचानक से सुनसुई टोक देता है, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं हेड कैप्टन हूँ गोतोई 13 का। 僕を誰だと思ってんの。後手13隊総隊長強楽春水だ。 भाई ये वाला जो कोल्ड लाइन था ना बहुत जबरदस्त, एंड जिस तरीके से सुनसुई को दिखाया गया ये भी बहुत जबरदस्त। प्लस यहाँ पर मैं थोड़ा नानाओ-चान के बारे में भी बात करने वाला हूँ, बिकॉज इस कैरेक्टर का आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। भले कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस यहाँ पर समझो ये कैरेक्टर सुनसुई की कितनी ज्यादा केयर करती है, एंड यहाँ पर सुनसुई भी उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। वो पहले नानाओ की तारीफ करता है जो उसके पीछे पीछे आ गई थी, एंड उसकी टेक्निक भी बहुत
बहुत ज्यादा थोड़े पहले से ज्यादा डेवलप हो गई है, ये चीज कहता भी है। प्लस वो एक बात कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब वो ऐसा क्यों कहता है वो मैं आगे समझाऊंगा, जिसको लेके नाना पूरे तरीके से मना कर देती है। जिसके बाद सुनसुई ये कहते हैं ठीक है फिर बाकियों को जाकर के कह दो कि तुम सब आगे बढ़ जाओ और फिर आ जाना, जहां पर नाना वापस जाती है। एंड वहां पर भाई सिंजी का ये वाला लाइन, उकिताके होते तो क्या कहते हैं, एंड उकिताके भी लाइक अगर सुनसुई ने कहा है वो संभाल लेगा तो मतलब वो संभाल लेगा। तुम समझ रहे हो इन दोनों की बॉन्डिंग कितनी ज्यादा जबरदस्त है, ये दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से समझते हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ हेल आर्क का, जहां पर ये दो कैरेक्टर्स आपस में फिर से जुड़ते हुए नजर आएंगे। बस यहाँ पर एक ही सवाल उठता है कि आखिर उकिताके किसकी साइड से लड़ेगा, क्या ये दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे के खिलाफ बैटल करते हुए नजर आएंगे। बिकॉज मैं जोशिरो उकिताके को भिड़ते हुए देखना चाहता हूँ एंड उसकी बांकाई भी देखना चाहता हूँ। अब आते हैं उसके बांकाई पे, कातेन क्योकोत्सु कारामात्सु शिंजू। 挽回 Ela chega e desencana com passo bem solto. 加点胸骨唐松真珠 ये बहुत ही ब्रोकन एबिलिटी है एंड ये बांकाई बताता है कि आखिर इसको क्यों हेड कैप्टन बनाया गया। बिकॉज इसका बांकाई बहुत जबरदस्त, बहुत डेडली एंड सामने वाले को यार एक तरह से रिचुअल करते हुए बलि चढ़ाता है। बिकॉज तुम इसके बांकाई से बच ही नहीं सकते जब तक तुमको इसके बांकाई के बारे में पता ना हो। बेसिकली इसका जो सिकाई है वो चाइल्ड प्ले को रियलिटी में लाता है, लेकिन इसका जो बांकाई है पूरे एक्ट चलाता है एंड उस एक्ट के कुछ रूल्स होते हैं। अगर तुम उस रूल्स को फॉलो करते हो तो बचोगे, अगर तुम उस रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तुम जाओगे। एक बात याद रखना, सुनसुई जब सिकाई में होता है जो गेम चलता है उसको वो अपने ओपोनेंट को भी एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब वो बांकाई में होता है वो अपने ओपोनेंट को जो कुछ भी चल रहा है एक्ट वगैरह उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है कि आखिर रूल्स वगैरह कैसे चलेंगे। जब वो एक्ट लागू होता है वो एक्ट लागू करते टाइम वो बताता है कि क्या क्या तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम नोटिस करो, उसने बांकाई बोला, कातेन क्योकोत्सु कारामात्सु शिंजू बोला, लेकिन उसका बांकाई कैसे काम करता है कुछ नहीं बताया। वो पहले सामने वाले को अटैक करने दिया एंड यही चीज है एक्ट 1 का रूल। एक्ट 1 क्या कहता है चलो समझते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि कोई भी एक दूसरे पे हमला ना करो, बिकॉज जो पहले हमला करेगा दोनों को बराबर डैमेज होगा। जिस तरीके से लिल बैरो को अगर तुम देखो तो वो क्या करता है, सुनसुई के ऊपर एक हमला करता है जहां पर सुनसुई उसको हमला नहीं करता है। उल्टा क्या होता है, हमला करने के बाद लिल बैरो को भी डैमेज होता है, सुनसुई को भी डैमेज हुआ है लेकिन लिल बैरो को भी डैमेज हुआ है एंड सेम अमाउंट ऑफ डैमेज होता है। बट इस एक्ट का ये फायदा भी है कि जितना भी डैमेज हो जाए दोनों नहीं मरेंगे। अब यहाँ पर लागू होता है एक्ट 2। एक्ट 2 में क्या होता है, पूरे बॉडी में हर एक हिस्से में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं एंड वहां से खून रिसने लगता है, एक तरह से कोई बीमारी लग जाता है, जो कि तुम लिल बैरो के ऊपर देख सकते हो। ये चीज सुनसुई पे लागू नहीं हुआ बिकॉज सुनसुई ने पहले हमला नहीं किया, लिल बैरो ने पहले हमला किया। तो यहाँ पर बेसिकली इसके बांकाई से बचने का एक ही चीट कोड है, कभी भी पहले हमला मत करना, उसको हमला करने देना। यहाँ पर जैसे एक्ट 2 खत्म होता है उसके शरीर से छोटे छोटे छेद होकर के खून निकलने लगता है, पूरा भारी डैमेज होने लगता है एंड यहाँ पर देखो उसको सिर्फ दर्द हो रहा है, वो अब तक मरा नहीं है। एंड यहीं पर अचानक से स्टार्ट होता है एक्ट 3, जहां पर पूरा समुंदर टाइप दिखाया जाता है जहां पर लिल बैरो डूब रहा है एंड ये पानी कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, वो शरीर के अंदर से जितना भी रेसे वगैरह है ना उन सबको एग्जॉस्ट करके निकाल देता है। एक तरह से लिल बैरो की पूरी पावर ही छीन लेता है, वो एक नॉर्मल शरीर के अलावा कुछ नहीं बचता एंड एक तरह से कहा जाए तो वो पावरलेस हो जाता है उस समय पे। एंड उसके बाद आता है फाइनल एक्ट। ये क्या करता है, अपने ओपोनेंट के ऊपर चारों तरफ एक धागा फिरो देता है एकदम लाइनिंग के साथ एंड वो उसका गला काट देता है। और यही चीज हुआ लिल बैरो के साथ। यहाँ पर हमें ओहाना भी देखने को मिली जो कि कमाल की लगती है। ये एक्चुअली में कातेन क्योकोत्सु कारामात्सु शिंजू है जिसको सुनसुई ओहाना बुलाता है। प्लस सुनसुई के बॉडी पे एक किमोनो पहना हुआ होता है जो गुलाबी रंग का अलग अलग यार फूल पत्ते बने हुए हैं, जिसको सुनसुई हमेशा पहने रहता है। इसका भी एक बैक स्टोरी है जो तुमको आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पर स्पॉइल नहीं करना चाहता। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ओहाना एंड सुनसुई के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं, जहां पर इन दोनों का कन्वर्सेशन में तुम एक चीज सुनना। ओहाना एक बात कहती है सुनसुई को कि तुम बहुत समय बाद मेरे साथ खेलने आए हो, जो कि ये इशारा करता है कि सुनसुई ने बहुत टाइम बाद अपने बांकाई को खोला है। प्लस ये बात याद रखना,
शिनगामी के भाषा में कहें तो बहुत समय, मतलब बहुत ज्यादा साल, 1-2 साल की बात नहीं है। ये मे भी हो सकता है 100-150 साल पहले सुनसुई ने किसी ओपोनेंट के खिलाफ अपना बांकाई खोला होगा, वरना ऐसे तो कोई नजर नहीं आता। या फिर ये हो सकता है ये उस समय की बात होगी जब सुनसुई ने अपना बांकाई फर्स्ट टाइम सीखा होगा, वरना फिर सुनसुई जैसा स्ट्रॉन्ग कैप्टन उसको बांकाई के ऐसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिकॉज इस एपिसोड के अंदर उसने हाडो नंबर 78 भी यूज किया है, जो कि काम नहीं आता लिल बैरो के ऊपर, पर उसका बांकाई भाई वो काम आया है। खैर वीडियो को यहीं पर रखते हैं। तुम्हें कैसा लगा सुनसुई का बांकाई, तुम्हें कैसा लगा ये सारी चीजें एंड एनिमेशन, ब्लीच के एपिसोड्स वगैरह, इन सब चीजों के ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी ऑन करते रहना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।